दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाने से आज हमारे वैज्ञानिक न केवल हमारी धरती, सूरज, चांद, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रहों की जानकारी लगातार जुटा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह अपना अलग अलग वातावरण रखते हैं और इनमें से अभी तक कोई ऐसा प्लेनेट नहीं मिला है जिसमें हमारी पृथ्वी की तरह जीवन जीने के सभी गुण मौजूद हों। यूं तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लेनेट है। कुछ लोगों का यह मानना है कि सूरज से सबसे दूर होने की वजह से नेपट्यून हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, नेपट्यून से कई ज्यादा ठंडा उससे पहले ही मौजूद यूरेनस है। हालांकि नेपट्यून पर भी यूरेनस की तरह हीरे की बारिश होती है और ऐसे ही और भी कई राज हैं जो शायद नेपट्यून के बारे में आज तक लोगों को नहीं पता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको अपने ही सौर मंडल के 8वें ग्रह नेपट्यून यानी कि वरुण ग्रह के बारे में काफी इंटरेस्टिंग जानकारियां देने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डिस्कवरी ऑफ नेपट्यून। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब हमारे सोलर सिस्टम में 7 ग्रह माने जाते थे और यूरेनस इस सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह होता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पर ही अपनी अपनी मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन उस टाइम सभी वैज्ञानिकों में हलचल मच गई जब उन्होंने सोलर सिस्टम में मौजूद आखिरी ग्रह यूरेनस को न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ से हटकर थोड़ी अलग तरह की मूवमेंट करते हुए देखा। यूरेनस किसी एक खास जगह पर अपनी मूवमेंट को चेंज कर रहा था। ऐसे में दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने एक साथ यूरेनस को स्टडी करना शुरू किया। इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे अर्बेन लेवेरियर, जिनका मानना था कि यूरेनस की मूवमेंट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है। इसलिए उन्होंने यूरेनस पर लगातार नजर रखना शुरू कर दी। यहां पर इनका मानना था कि यकीनन यूरेनस की मूवमेंट के रास्ते में कोई ना कोई प्लेनेट या फिर स्टार मौजूद है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स यूरेनस की मूवमेंट को इफेक्ट कर रहा है। और इसी उधेड़बुन में एक रात डूबे रहकर अर्बेन ने बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद आखिरकार यूरेनस के पास एक ऐसा पॉइंट खोजा जहां पर किसी और प्लेनेट के होने की पूरी संभावना भी दिख रही थी। उन्होंने अपनी इस पूरी कैलकुलेशन को साइंटिफिक कमेटी के सामने प्रेजेंट किया, जिसे शुरू में तो लोगों ने हंसी में टाल दिया, लेकिन बाद में इस पॉइंट पर लोकेट करने पर यूरेनस के पास एक उसी के आकार का नीला ग्रह देखा गया। उस प्लेनेट का साइज और मास का कैलकुलेशन करने पर यह पाया गया कि आकार के साथ साथ मास में भी ये ग्रह यूरेनस की तरह ही था। इस तरह अर्बेन की मदद से हमारे सोलर सिस्टम में एक नया प्लेनेट खोज लिया गया था, जिसे रोमन देवता के नाम पर नेपट्यून प्लेनेट नाम दिया गया। आप ये भी जान लीजिए कि नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो बिना किसी टेलीस्कोप या फिर खास इक्विपमेंट या एयरक्राफ्ट के केवल कैलकुलेशन के बेस पर ही ढूंढा गया था। मिस्ट्रीज ऑफ नेपट्यून। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह होने की वजह से वरुण ग्रह पूरे 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी कि ये सूरज से पूरे 5 बिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज और नेपट्यून के बीच ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सूरज या फिर हमारी पृथ्वी से नेपट्यून तक पहुंचाया जाए तो इस दूरी को तय करने में इसे 12 साल का समय लगेगा। और वहीं अगर नेपट्यून से यही एयरक्राफ्ट लौटकर पृथ्वी तक आएगा तो भी इसे पूरे 12 साल का समय लगेगा। इस तरह अगर इसमें यात्रा करने वाला पायलट अगर 20 साल का हुआ तो पृथ्वी से नेपट्यून तक पहुंचकर वापस आने के समय तक वो 44 साल का हो चुका होगा। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक वरुण ग्रह पर वैसे तो कोई नहीं जा पाया है, लेकिन नासा द्वारा भेजा गया वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपट्यून तक 12 साल में पहुंचा था। यह स्पेसक्राफ्ट 1989 में नेपट्यून के पास पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो कि इस ग्रह के इर्द गिर्द पूरे 4 महीने तक चक्कर लगाता रहा था, जिस वजह से नेपट्यून की काफी खास जानकारी हमारी पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों के पास पहुंचती रही। इसलिए हमें मालूम हुआ कि इस ग्रह के चारों तरफ सैटर्न और यूरेनस की तरह बारीक बारीक रिंग है। जिस तरह हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह चांद है, उसी तरह नेपट्यून के पूरे 14 चांद हैं, जिसमें से कुछ बर्फ के बने हैं। इन सभी चंद्रमा में सबसे ज्यादा खास ट्राइटन नाम का चांद है, जो आकार में सभी चांद से सबसे बड़ा है। इसके अलावा ट्राइटन नेपट्यून के रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मूव करने वाला अकेला उपग्रह है। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट यानी कि
यानी कि नेपच्यून जिस वे में मूव करता है उसके उलट ये ट्राइटन उल्टी दिशा में मूव करता है। इसी को हम रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। इसके अलावा नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद प्लेनेट है, जिस वजह से इसे सूरज का चक्कर लगाने में दूसरे ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा दिनों का समय लगता है, और ये समय 165 दिनों का है। सूरज से सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से वरुण ग्रह पर सूरज की पहुंचने वाली रोशनी काफी हल्की रह जाती है। वहां की दोपहर के समय पड़ने वाली सूरज की रोशनी इतनी हल्की होती है जितनी कि हमारे यहाँ सूरज के ढल जाने के बाद मौजूद गुलाबी लालिमा रहती है। दोस्तों, अगर आप नेपच्यून की सैर पर जाने का प्रोग्राम बनाने लगे हैं तो जरा रुक जाइए। पहले आप ये जान लीजिए, नेपच्यून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का लैंडिंग ऑप्शन नहीं है, और इसके पीछे दो मेन कारण हैं। एक तो ये कि नेपच्यून एक गैसीय प्लेनेट है जिसका अपना कोई धरातल नहीं है। वैसे शायद आपको पता हो, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स में से 4 प्लैनेट रॉक प्लैनेट हैं, वहीं 4 प्लैनेट गैसीय हैं। रॉक प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जिसमें कठोर और पथरीली सतह मौजूद होती है, वहीं गैसीय प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो पूरी तरह से गैस, पानी या फिर बर्फ से बने होते हैं और इनमें कोई भी स्ट्रॉन्ग सरफेस मौजूद नहीं होता है। इस तरह नेपच्यून भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक गैस प्लैनेट या कहें तो सबसे छोटा गैसीय प्लैनेट है, और इसी वजह से इसका कोई स्ट्रॉन्ग सरफेस मौजूद नहीं है। नेपच्यून की सतह बर्फ और पानी से बनी हुई है जो लगभग 17,500 किलोमीटर गहरी भी हो सकती है। जबकि आप ये भी जान लीजिए कि हमारी दुनिया में मौजूद सबसे बड़े और गहरे समुद्र यानी कि पैसिफिक ओशन की गहराई 11,000 किलोमीटर है। इस तरह से अगर देखें तो नेपच्यून पर मौजूद समुद्र की ये गहराई हमारी दुनिया में मौजूद पैसिफिक ओशन से भी ज्यादा गहराई लिए हुए है। इसके अलावा हम इसके ओशन में जितने ज्यादा गहराई पर जाएंगे, इस प्लेनेट के कोर का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वरुण ग्रह के कोर का टेम्परेचर 5100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिसको हम सूरज की गर्मी से कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर से ठंडा दिखने वाला ये ग्रह अंदर से काफी गर्म है। अगर बात करें नेपच्यून पर हमारी लैंडिंग न करने के दूसरे कारण की, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा बड़े तूफान आते रहते हैं, जो कुछ दिनों से लेकर सैकड़ों साल तक वहां मौजूद रहते हैं। यहाँ बनने वाले तूफान की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। इसके अलावा नेपच्यून पर हमारे वैज्ञानिकों को जुपिटर की तरह ही एक स्पॉट दिखाई दिया है, जिसे वैज्ञानिकों ने द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया है। यह स्पॉट नेपच्यून पर चलने वाले सबसे बड़े तूफान का स्पॉट माना गया है, जिसकी स्पीड नेपच्यून पर चलने वाले सभी तूफानों से सबसे तेज मानी गई है। वहीं नेपच्यून के सबसे बड़े तूफानों का यह स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी फिट आ सकती है। तो इस तरह यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि इस ग्रह पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा बड़े और तेज गति के तूफान मौजूद हैं। ऐसे में हमारे एयरक्राफ्ट या फिर किसी इक्विपमेंट का नेपच्यून पर लैंडिंग करना नामुमकिन ही है। साइज ऑफ नेपच्यून। दोस्तों, वैसे तो देखने पर नेपच्यून यूरेनस की तरह ही दिखता है, लेकिन ये आकार में उससे थोड़ा कम ही है। और अगर कंपेयर हमारी पृथ्वी से किया जाए तो यूरेनस की तरह ही हमारी पृथ्वी की तरह 4 पृथ्वियां नेपच्यून में एक साथ लाइन में आ सकती हैं। वहीं हमारी पृथ्वी की तरह 50 पृथ्वी पूरी तरह से इसमें समा सकती हैं। अगर इस ग्रह को अपनी अर्थ से कंपेयर करें तो हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का है, तो नेपच्यून पर वही दिन 16 घंटे का होगा। अगर किसी इंसान का वजन हमारी पृथ्वी पर 45 किलो है, तो इस ग्रह पर उसी इंसान का वजन 50 किलो तक नापा जाएगा। इस तरह नेपच्यून पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद केवल एक ऐसा गैसीय प्लेनेट है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी के बराबर है। इसके अलावा अगर बात करें नेपच्यून के रंग की, तो नेपच्यून का ये नीला रंग वहां पर मौजूद मीथेन गैस की वजह से होता है, क्योंकि इस प्लेनेट पर मीथेन गैस बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि सूरज से आने वाली रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस प्लेनेट को द ब्लू प्लेनेट नाम देते हैं। अब दोस्तों, जाते जाते आपको नेपच्यून से जुड़ी एक खास बात और बता दें। जैसा कि आपने वीडियो की शुरू में जाना कि इस ग्रह को अर्बेन लेवेरियर नाम के वैज्ञानिक ने अपनी मैथ कैलकुलेशन से ढूंढा था, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि इससे भी पहले साल 1613 में टेलीस्कोप के इन्वेंटर गैलीलियो द्वारा अपने टेलीस्कोप की सहायता से नेपच्यून को देख लिया गया था, और इसे उन्होंने अपनी कई ड्राइंग में दिखाया भी था। लेकिन तब उनके द्वारा इसे एक तारे के तौर पर देखा गया था। उनकी सोच थी कि ये पृथ्वी से दूर कोई एक बड़ा सा तारा है
दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।